किया परम पूज्य शंकराचार्य जी, परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, जैन समाज के लोकेश मुनि जी, हमारे इस महोत्सव जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये महोत्सव प्रारंभ हुआ और आज पूरे देश और दुनिया में ये महोत्सव पहुंच गया। ऐसे भारत सरकार के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री और हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, परम पूज्य बाबा भूपेंद्र जी, कपिलपुरी जी महाराज, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय लोधी जी, दिनेशानंद जी, मास्टर जी महाराज, विकास जी महाराज, कालिदास जी महाराज, तपेंद्र सिंह गोल्डी जी, सुभाष सुधा जी, विराट संत और सभी मंच पर आसीन मेरे सभी पूज्य बंधु, पूज्य प्राणा स्मृति, प्रातः स्मृति, सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ गीता महोत्सव में आए हुए बड़ी संख्या में सभी हमारे देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के मेरे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मानवता का शाश्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है, पूरा दिशा देने का काम कर रहा है। यह वो भूमि है जहां से धर्म, कर्तव्य, सत्य, निष्काम कर्म और आत्मोन्नति का संदेश संपूर्ण समाज में प्रवाहित हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है कि पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी ने जो ये गीता महोत्सव प्रारंभ किया, उसमें मुझे भी आप सबके बीच में आने का, आज उपस्थित होने का, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर इस महोत्सव के माध्यम से गीता का शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जहां पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूं, वहीं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी, चूंकि वो हमारे वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं, उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सच में ये सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और उन्हीं के संकल्प के कारण आज ये दिव्य सांस्कृतिक उत्सव केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गीता के पावन संदेश से जोड़ने का काम कर रहा है, एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि इतने सारे विद्वान और एक से एक पूज्य संत जिनको पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त है, वो जब मंच पर हों तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और अभी मैं पूज्य शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने चंद शब्दों में ही गागर में सागर भरने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 700 श्लोकों का एक ऐसा दिव्य प्रकाशपुंज है जिसमें मनुष्य के आचरण, चिंतन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और जीवन व्यवहार का अद्वितीय संकलन है। और एक ऐसा उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा उनके एक जीवन के एक प्रसंग में मिलता है कि 1945 में जब वो परमाणु बम बना रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे। लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो आज के समय में हमें संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में
अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है। जो व्यापार करता है, व्यापारी को अपनी चुनौतियां है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की अपनी अलग चुनौतियां हैं, किसान की अपनी परेशानियां हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस संसार में व्याप्त चुनौतियों को समझने, उनसे ऊपर उठने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अर्जुन को कुछ समय के लिए भ्रमित और मोह में पड़ना हो, दुर्योधन के अहंकार का भाव हो, या भीष्म की प्रतिज्ञा हो, या फिर उस सूर्यपुत्र कर्ण की मित्रता हो, हर प्रसंग मनुष्य के चरित्र, कर्तव्य, निर्णय और आचरण का अद्भुत दर्पण है। इन्हीं प्रसंगों के बीच अभिमन्यु का साहस अद्वितीय अध्याय है, जो नई पीढ़ी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है। जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है। जब रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूं। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के